हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतगुरु क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतगुरु क्लासेस में स्वागत है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हमने कर लिया था डिस्कस, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जिस किसने भी नहीं देखा वो लिंक पर क्लिक करके देख सकता है। उसमें हमने कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट की बात की है एंड नंबर ऑफ कंसेप्ट इजी वे से समझाए गए हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हम जल्दी से स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं उस क्वेश्चन की कि रेशो गिवन है। हमें रेशो गिवन है किन्हीं दो नंबर का सम एंड डिफरेंस का। रेशो गिवन है हमें, किसकी रेशो गिवन है? किन्हीं दो नंबर का सम एंड उनका डिफरेंस। तो ये हमें रेशो गिवन है, दो नंबर का सम, रेशो गिवन है दो नंबर के डिफरेंस की। तो हमें कहता क्या है कि दो नंबर फाइंड करो। दो नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, स्टेटमेंट में वो पूछ रहा है उनकी रेशो फाइंड करनी है आंसर में। हाँ जी, तो हम पहले दो नंबर सपोज कर लें, उनका सम a और b है, ठीक है। उनका डिफरेंस a माइनस b हो गया। अगर उन दोनों नंबर का सम a प्लस b है और उसके बाद उन दोनों नंबर का डिफरेंस क्या हो गया मेरे पास? a माइनस b हो गया, a माइनस b हो गया। अब हमें सम और डिफरेंस की रेशो गिवन है 5:3। ये मेरे पास गिवन है 5:3। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे पास रेशो का मतलब डिवाइड होता है। ये मैंने रेशो वाले चैप्टर में भी आपको बताया हुआ है। इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास? 5/3 आएगा। इक्वल टू में मेरे पास क्या आएगा? 5/3 आएगा। 5/3 मेरे पास क्यों आया? क्योंकि इसकी रेशो मेरे पास गिवन थी इसके इक्वल, राइट। अब क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। अब a प्लस बी को कंप्लीट गुना करनी है 3 से, तो मेरे पास बनेगा क्या? 3a प्लस 3b इक्वल टू, अब a माइनस बी को कंप्लीट मल्टीप्लाई करनी है 5 से, तो बनेगा क्या? 5a माइनस 5b। मेरे पास ये चीज आएगी। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको आगे भी बताया हुआ है कि हमने लाइक वाली टर्म्स एक साइड करनी है। लाइक वाली टर्म्स का मतलब क्या है? ए लाइक टर्म्स है, हम एक साइड कर लें। अब 3a यहाँ पर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। बोलो, इतना क्लियर है? अब b वाली भी सेम है, तो यहाँ -5b है, उधर जाकर +5b हो जाएगा। बोलो, इतना क्लियर हो गया मैंने किया क्या है, राइट। अब 5 और 3 कितने हो गए? 8b। दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 3 कितने हो गए? 2a। तो यहाँ से क्या आ गया? 1 दूनी दूनी, 4 दूनी 8, तो आ गया क्या? 4b इक्वल टू 1a। तो मैं इसे ऐसा भी लिख दूं, a इक्वल टू b अपॉन 4। b या b के साथ 4 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी कि रेशो फाइंड करनी है उन दो नंबर की। अभी रेशो तो आई नहीं, तो रेशो फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? b को मैं इधर ले जाऊंगा, 4 को मैं इधर ले गया वापस, ठीक है। तो बनेगा क्या? a डिवाइड बाई b इक्वल टू 4/1 इक्वल टू 4/1। ये मेरे पास क्या आ गई? a रेशो b, मतलब फर्स्ट नंबर की रेशो सेकंड नंबर के साथ कितनी आ गई? 4:1। या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, b को यहाँ नीचे ले गए तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, डिवाइड बाय हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी को नंबर से 1 से डिवाइड करते हैं वो नंबर खुद ही रहता है। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं वो नंबर खुद ही रहता है। तो मैंने यही किया, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि हमने ऐसे इस मेथड से कर लिया। नेक्स्ट, सेकंड की स्टेटमेंट सेम है, बस डिफरेंस कहां पर है? रेशो हमें दे रखी है 9:1। रेशो हमें दे रखी है 9:1।
अब जल्दी से सोल्व करते हैं हम, आप भी साथ साथ सोल्व करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करते रहिए। अगर अच्छा लगे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। हम जल्दी से इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 9:1 आ गया। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 9:1 आ गया। सिमिलरली हमने रेशो निकालनी है, तो हमने रेशो निकालने के लिए एक ही चीज करनी होती है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई। अब a प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो देयर इज नो इफेक्ट, तो a प्लस बी ही रहेगा। दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, 9a माइनस 9b, क्योंकि a माइनस बी को कंप्लीट 9 से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। अब a को इकट्ठा करना है, b को इकट्ठा करना है, तो मैंने किया क्या, यहाँ 9b आ गया, दैट इज इक्वल टू 9a माइनस a। इतनी बात क्लियर हो गई कि मैंने -9b उधर राइट हैंड साइड पढ़ा था, इधर ले आया तो यहाँ पर +9b हो गया। ये कितना हो गया मेरे पास, 10b, दैट इज इक्वल टू 8a। अब a रेशो b निकालनी है, तो b यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। कितना आ गया, 10/8, दैट इज इक्वल टू 5/4, क्योंकि 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो रेशो कितनी आ गई, a रेशो b की 5/4, दैट इज 5/4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। इतना क्लियर हो गया, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को अंत तक देखना। इससे आगे वाले क्वेश्चन जो आएंगे बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, थर्ड क्वेश्चन की हम रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में वो कहता है फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 16, कि मेरे पास एक नंबर है, अगर मैं उस नंबर को 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बढ़ गया वो। मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बढ़ गया, तो हमें गिवन है कितना बढ़ा, 225 बढ़ गया। मतलब 225 से वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हमने स्टेटमेंट पढ़ ली, समझ भी लिया, हमने फाइंड करना है वो नंबर कौन सा है, वो नंबर कौन सा है। अब आप खुद ही बताओ, मेरे पास एक नंबर 5 था, अगर मैंने उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक नंबर 5 था, मैंने उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 पाना कितना हो गया, 80, तो कितना बढ़ गया, ये 75 बढ़ गया। मैं ऐसे बोल सकता हूँ 80 माइनस 5 इक्वल टू 75। बोलो, इतना क्लियर। देखो अब मैंने किसी नंबर को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो बढ़ गया ना, तो मैंने इसको कैसे लिखना है, 80 माइनस 5 इक्वल टू 75। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यही इस क्वेश्चन में बताया गया है, यही बात इस क्वेश्चन में बताई गई है। हम जल्दी से सोल्व कर लेते हैं इसको। अब देखो, किसी भी नंबर को 16 से मल्टीप्लाई किया तो वो बड़ा हो जाएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब वो बोलता है इतना बड़ा हो गया, 225 बढ़ गया वो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस कितना हो गया, 15 का 225, तो अगर 15a बराबर 225 है तो a के साथ 15 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड, तो a कितना आ गया मेरे पास, 15। हमने वही नंबर तो फाइंड करना था कि वो नंबर कौन सा है जिसके साथ 16 को मल्टीप्लाई करें वो खुद से कितना बढ़ जाए, हमने यही तो फाइंड करना था। तो वो नंबर क्या आ गया मेरे पास, 15 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सेम एज इट इज करना है। गिवन क्या है कि अगर मैं किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं वो खुद से कितना बढ़ जाएगा, 128 बढ़ जाएगा। वो मेरे पास नंबर कितना बढ़ जाएगा, 128 जो है वो नंबर खुद से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 8a इक्वल टू 128,
8a इक्वल टू 28। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू क्या होगी, 128/8 आ जाएगा, 128/8 आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल करते हैं। हाँ जी, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, तो ये 4 से कट गया, 4 से कट गया। अब 32 दूना 64, 2 दूनी 4, ये भी कट गया, 2 एकम 2, 16 दूना 32, तो नंबर क्या आ गया मेरे पास, 16 आ गया। नंबर क्या आ गया मेरे पास, 16। मतलब किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करें, वो खुद से कितना बढ़ जाता है, 128 बढ़ जाता है जी। ठीक है, तो वो नंबर कौन सा था, 16। ठीक है, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम 5th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। स्टेटमेंट क्या है कि किन्हीं दो नंबर का सम हमें दे रखा है किन्हीं दो नंबर का सम दे रखा है और उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस दे रखा है हमें, उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस दे रखा है हमें। तो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने उन दोनों नंबर का डिफरेंस फाइंड करना है। हाँ जी, स्टेटमेंट क्या है, हमने दे रखा है कि दो नंबर का सम कितना है, 75 है, लिख लिया। दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 25 है, ये भी हमने 20 है, सॉरी, ये भी हमने लिख दिया। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व करना है और फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, उन दोनों नंबर्स के डिफरेंस के स्क्वायर। मतलब उन दोनों नंबर का स्क्वायर कर दो और डिफरेंस निकाल दो, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इसकी तरह से करते हैं हम। अच्छा, तो आपको शायद याद हो, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। होता क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो ए प्लस बी कितना है, 75 है, तो मैं यहाँ पर 75 लिख दूं, मल्टीप्लाई, डिफरेंस कितना है, 20 है, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 75 दूना 150, मेरा आंसर कितना आ गया इनका, 1500। बोलो, क्लियर हो गया। ये हमने क्वेश्चन डायरेक्ट ही शॉर्ट ट्रिक से कर लिया, हमने ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही शॉर्ट ट्रिक से कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं बेसिक मेथड करवाने वाला था, अचानक मेरे माइंड में ये आ गया तो मैंने ऐसे इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो बेसिक मेथड क्या था, तो वो देखते हैं हम। ठीक है, बेसिक मेथड वैसे तो आपको फॉलो नहीं करना, आपको शॉर्टकट मेथड से ही फॉलो करना है। बेसिक मेथड करवाने का मतलब क्या है, आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हम बेसिक मेथड से ही कवर करेंगे, तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट, हाँ जी, तो अगर हम इन दोनों को सोल्व करने की बात करें, अगर हम इन दोनों को सोल्व करने की बात करें, तो देखो मैंने इन दोनों को प्लस करना है। जब मैंने इन दोनों को प्लस किया, a प्लस का था प्लस का था, कितना हो गया 2a, b प्लस का b माइनस का, ये कट जाएगा, इक्वल टू इन दोनों का प्लस होगा, 7 और 2 कितने हो गए 9, तो ये कितना हो गया मेरे पास 95, ये कितना हो गया मेरे पास 95। जब मैंने इन दोनों नंबर्स का क्या किया, प्लस किया, राइट, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 95/2, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 95/2। अब अगर मैं b की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, तो मैं a की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, a की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ, बोलो कर सकते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, मैंने a की वैल्यू क्या लिख दी, a की वैल्यू क्या लिख दी 47.5, बोलो जी, लिख सकते हैं, डेसिमल में जस्ट कन्वर्ट कर दिया, दैट इज 47.5। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं, तो a क्या है मेरे पास 47.5 प्लस b दैट इज इक्वल टू 75, तो b की वैल्यू निकालनी है, 75 में से मैंने माइनस कर दिया 47.5। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ मार्क आ जाते हैं माइनस में, ठीक है,
देखो इस क्वेश्चन में हमने जस्ट ये फाइंड करना था। अगर वो कह दे वो नंबर कौन सा था, तो पहला नंबर तो मेरे पास 47.5 था। दूसरा नंबर अगर वो कह दे तो हम फाइंड करते हैं। अब माइनस ध्यान से करना, 75.0 लिख लिया, 47.5 माइनस करना है तो 47.5, तो माइनस ऐसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया 10, ये हो गया 4, 10 से 5 गए 5, तो 4 है, नहीं जा सकता, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 14 आ गया, 7, 27.5 मेरे पास ये क्या आ गया, दूसरे वाला नंबर, दूसरे वाला नंबर। अब ध्यान से देखो इनका डिफरेंस कितना है, 20 का, ये रहा। इनका अगर मैं सम करूं कितना बनेगा, 75। तो ये दो नंबर्स मेरे पास आ गए। अगर वो पूछ ले दो नंबर कौन से थे, ये वाले, अगर वो पूछ ले उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना था, स्क्वायर्स का डिफरेंस, ये रहा, हमने निकाला था 1500। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब 6th क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या है रीड करते हैं, इसी तरह का है। हाँ जी, 6th क्वेश्चन, सम 50 है, डिफरेंस 6 है। दो नंबर्स का सम 50 है, उनका डिफरेंस गिवन है दैट इज 6। दोनों नंबर्स का डिफरेंस हमें गिवन है 6। जल्दी से सोल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। करते हैं हम जस्ट शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। तो a प्लस बी कितना है 50, a माइनस बी कितना है 6, कितना हो गया 6 5 30, कितना हो गया 300। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया 300। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 300। अगर वो पूछ ले a की वैल्यू फाइंड करो, b से b कट गया, कितना हो गया यहाँ पर 2a इक्वल टू 56। तो a कितना हो गया मेरे पास 28 हो गया, राइट। अगर मेरे पास a 28 है, उन दोनों नंबर का डिफरेंस, दोनों नंबर का डिफरेंस 6 है, तो b कितना हो जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास b कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा b। बोलो, डिफरेंस 6 दे रखा है हमें, a 28 आ गया तो b वाला नंबर 22 आ गया। अगर मैं इन दोनों नंबर का सम फाइंड करूं, 22 और 28 50 ही बनेगा, तो मेरा आंसर सही है a और b का। तो मेरा आंसर सही है a और b का, जो भी मैंने वैल्यू निकाली है आपके सामने, राइट। तो ये था हमारा आज का 6th क्वेश्चन। अब हम 7th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको करने से पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, देन हम 7th क्वेश्चन पर मूव करेंगे, राइट। जल्दी से लाइक और शेयर कर दो तो हम 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, राइट। हाँ जी, तो 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, कहता है डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 37। 7th क्वेश्चन में क्या कहता है, डिफरेंस गिवन है, किनका डिफरेंस गिवन है, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। कब, जब उन डिफरेंस के, मैं स्क्वायर्स की बात करूं, जब मैं उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स की बात करूं तो मुझे डिफरेंस दे रखा है दैट इज 47, दैट इज 37, ठीक है 37। हाँ जी, करेंगे कैसे। अब मैंने आपको एवरेज वाले चैप्टर में बताया हुआ है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाकर देख सकते हैं, राइट। तो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 37, ठीक है। मैंने दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लिए, उनका स्क्वायर्स कर दिया, देन डिफरेंस कर दिया, यही तो पूछा था। स्क्वायर्स का डिफरेंस कर दो, स्क्वायर्स का डिफरेंस कर दिया, नंबर कौन से थे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे, दैट इज कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे, मैं ले लिए, दो ले लिए, राइट। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी
माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 37। एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, कट गया। 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इंटू एक्स 2x, दैट इज इक्वल टू 37। तो यहाँ से x कितना आ गया मेरे पास 18। हाँ जी, क्लियर हो गया ना। ये प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 37 में से 1 घटाया 36, 2 मल्टीप्लाई है x के साथ, उधर जाकर डिवाइड कितना आ गया 18। तो उन्होंने पूछा था फाइंड द नंबर, उन्होंने पूछा था फाइंड द नंबर। तो मेरे पास x 18 आया। अब एक नंबर 18 आया है, दूसरा नंबर कौन सा था x प्लस 1। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास 18 प्लस 1 19 हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इसी तरह का है, हम जल्दी से सोल्व कर लेते हैं, राइट। अगर मेथड अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करने वाले हैं कि उनका डिफरेंस गिवन है स्क्वायर्स का, उनका डिफरेंस गिवन है स्क्वायर्स का, सेम है उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 27 गिवन है। तो ये क्या बनेगा, सेम बनेगा। अब ध्यान से देखो 1 प्लस 2x बना था, तो ये भी पक्का 1 प्लस 2x ही बनेगा, दैट इज 27। तो 2x क्या हो गया 26, तो x कितना हो गया मेरे पास 13 हो गया। तो मेरे पास ये एक नंबर 13 था, दूसरा नंबर x प्लस 1 था, कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 इक्वल टू 14 हो जाएगा, दैट इज माई राइट आंसर। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक 13 है, दूसरा 14 है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, राइट। तो इसका मेरे पास ए ऑप्शन बी ऑप्शन गिवन था, ठीक है 18 19, इसका मेरे पास बी ऑप्शन गिवन था। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट हम 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि 9th क्वेश्चन कहता क्या है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि एक फॉर्मूला है प्यारा सा जिसके बेस पर 9th क्वेश्चन है, जिसके बेस पर 9th क्वेश्चन है, वो हम जल्दी से पढ़ते हैं कि वो 9th क्वेश्चन कहता क्या है। अब हम इसको बाद में सोल्व भी करेंगे, ठीक है, इसको हम सोल्व भी करने वाले हैं साथ साथ। हाँ जी, कहता क्या है, दो नंबर्स हैं, ठीक है, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है मेरे पास 192 192। उन दोनों नंबर्स का मेरे पास सम गिवन है 28, सम गिवन है 28। तो स्टेटमेंट में वो कहता क्या है, मैंने दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं, मतलब मैंने a की वैल्यू फाइंड करनी है एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जल्दी से हम करते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से, किस मेथड से सोल्व किया जाएगा। तो हमारे पास एक प्यारा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला कहता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू बी। तो मेरे पास ये राइट फॉर्मूला है इसको सोल्व करने का। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 28, तो मेरे पास 28 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस a माइनस बी की होल स्क्वायर हमें नहीं गिवन, हमने एज इट इज लिख लिया। अब 4 इंटू ए बी की वैल्यू मेरे पास 192 है, मैंने ये वैल्यू लिख दी। अब मुझे फाइंड क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये उधर जाएगा, यहाँ पर 28 का स्क्वायर, तो ये वाला इधर आएगा 4 इंटू 192। तो मेरे पास ये चीज आ गई, ये चीज आ गई। अब 28 का स्क्वायर क्या होता है 784, 28 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको बड़ी बार करवाया हुआ है 784 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8, 9 चौका 36, 728 38, ठीक है, तो ये बन गया। अब इसके बाद बचा क्या, माइनस करें इसको, 14 में से 8 गए 16 बन गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर 16 है तो a माइनस बी कितना आएगा मेरे पास 4 आ जाएगा।
4 आ जाएगा। उन्होंने बोला था ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो। अब ध्यान से देखो, जो मैंने पिछला क्वेश्चन आपको करवाया था कि सम गिवन है मेरे पास 28, डिफरेंस गिवन है मेरे पास 4, सेम बन गया वो। मैंने आपको पिछला क्वेश्चन इसलिए करवाया था, बी से बी कट गया, 2a इक्वल टू क्या बन गया 32, a कितना आ गया 16। अगर मेरे पास a16 है, अगर मेरे पास a16 है तो मैं वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, 16 माइनस बी इक्वल टू 4, 16 माइनस 4 इक्वल टू बी, तो b कितना आ गया मेरे पास 12, तो a 16, दोनों की वैल्यू आ गई मेरे पास, दोनों की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो ये मेरे पास था 9th क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। प्रोडक्ट 154 है, प्रोडक्ट 154 है, सम गिवन है 25। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके पास 30 सेकंड्स है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। जस्ट वैल्यूज ही पुट करनी है इसी तरह से, इसी फॉर्मूले में, और सॉल्व भी इसी तरह ही करना है। जल्दी से, आपके पास 30 सेकंड्स है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फिर हम एक साथ सॉल्व करते हैं इसको। हाँ जी, सम 25 गिवन था, तो 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट 154, ये उधर चला जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 1 4 चौके 16, ठीक है, 20 और 21 2, 616 बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब 25 में से 16 गए, 9 बन गया, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर 9 है, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर मेरे पास a माइनस बी 3 हो गया, तो a प्लस बी मेरे पास 25 था, a माइनस बी मेरे पास 3 आया। सोल्व करते हैं, b से b कट गया, प्लस किया जब मैंने इनको, 2a कितना आ गया 28, तो a कितना आ गया 14, a कितना आ गया 14। अगर मेरे पास a 14 आ गया, तो b कितना हो जाएगा 11, क्यों, इन दोनों का सम 25 है, इन दोनों का सम 25 है। तो मेरे पास ये 10th क्वेश्चन था, तो मेरे पास 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉरी, उन्होंने पूछा था डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस कितना है 3 का है, तो मेरे पास ए ऑप्शन ही आएगा। तो मेरे पास 10th क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अगर वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू वेरी मच।